हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन रावत वी के आर टेक चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज की जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें है आपके सवाल और हमारे जवाब। क्योंकि तमाम जो कमेंट है ना भाई लोग कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप देखे होंगे पूरा भर दिए कमेंट करके। और व्हाट्सअप पे तो पूरा हमारा व्हाट्सअप ही मतलब एकदम बंद कर दिया। इतने सारा मैसेज और वीडियो आ रहे हैं जो भाई लोग वीडियो बना रहे हैं, एक्सपेलर का भेज रहे हैं। देखिए, मुझे एक तरफ से तो खुशी है, और ये खुशी मुझे ही नहीं आप लोगों को भी होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट जो है ना, वो कमेंट सेक्शन में कोई भी भाई पढ़ सकता है, देख सकता है यूट्यूब पे। व्हाट्सअप पे तो खैर नहीं देख सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन अगर यूट्यूब चैनल पे अगर कमेंट करेंगे तो जितने भी भाई लोग हैं ना, एक दूसरे का कमेंट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसमें ये है कि अगर कोई भाई के पास कोई प्रॉब्लम है एक्सपेलर में, अगर वो अपना प्रॉब्लम बताता है, और अगर मेरे अलावा जिन भाइयों को उस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि आप उसका जवाब उन भाई को दे सकते हैं हमारे चैनल के ज़रिए। आप हमारे चैनल पे कमेंट करेंगे तो वो भाई अगर कमेंट सेक्शन पढ़ेगा तो उनको क्या है जानकारी मिलेगा। और आप लोग अगर कमेंट पढ़ते रहेंगे तो आपको क्या है जानकारी मिलता रहेगा कि कौन भाई है, क्या हमें सही जानकारी दिया है। तो आप देखे होंगे कि हज़ारों सब्सक्राइबर भाई लोग हैं अपना कमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह क्या है, हमारे साथ साथ आप लोग एक दूसरे का भी हेल्प कर सकते हैं। एक भाई ने हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, नहीं कमेंट सेक्शन में ही किया, आप देखे होंगे कि सर आप व्हाट्सएप का ग्रुप बना लीजिए। तो दोस्तों, व्हाट्सएप का ग्रुप कोई यूट्यूब चैनल का कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं होता है, जो कि आप देख सकते हैं। आप समझेंगे कि आज मान चलिए अगर हज़ारों में सब्सक्राइबर है, तो हो सकता है आप लोगों का अगर प्यार मोहब्बत रहेगा तो लाखों में भी आएगा। तो इतना तो ग्रुप में नहीं जुड़ पाएंगे हम व्हाट्सएप पे, लेकिन यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं आप इस तरह से भी। अगर कोई भाई का प्रॉब्लम है तो आप उनका जो आपके पास जो सॉल्यूशन है, जो आपके पास जो जानकारी है, आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि उस भाई को है उसके बारे में जानकारी मिल सके। मैं तो वीडियो बना करके बता ही रहा हूँ, ताकि आप लोग भी हमारे साथ साथ थोड़ा हेल्प कीजिए एक दूसरे का। क्योंकि इस समय जो है ना, सबसे ज़्यादा कोल्ड प्रेस वाला आदमी परेशान है। जिसके पास कोल्ड प्रेस एक्सपेलर है, सबसे ज़्यादा वही परेशान है। लो, जिसको इसमें जानकारी हो चुका है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से चला रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है। तो और जो भाई लोग को जानकारी नहीं है, जिसके पास क्या ऑपरेट करने का नॉलेज नहीं है, या उनके पास मिस्त्री नहीं मिल रहा है, या उनको कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा है, तो उन सब का समस्या जो है ना, हम सब कोई मिल के एक दूसरे का सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ, आप लोग सब कोई भी कमेंट सेक्शन में उन भाइयों का हेल्प कर सकते हैं। और जिन भाई का अच्छा एक्सपेलर चल रहा है, वो भी अपना वीडियो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए, ताकि किस तरह से आप अच्छा चला रहे हैं इनके बारे में भी उन भाइयों के पास पहुँचे वीडियो, ताकि वो देख करके, आपका वीडियो देख करके उन भाई को भी कुछ सीख मिले और वो अच्छा से चलाए। दोस्तों, हमारे पास तो क्या है, एक से एक बड़े बड़े एक्सपेलर हैं। तो मैं तो क्या इस टॉपिक पर वीडियो बना ही रहा हूँ बड़े बड़े एक्सपेलर का, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिन भाई के पास छोटे छोटे एक्सपेलर हैं, तो वो भाई अपने अपने जो एक्सपेलर का है उनका वीडियो भेजिए। अच्छा चल रहा है दोस्तों तो भी भेज दीजिए। अगर कोई समस्या आ रहा है तो भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि समस्या भेजेंगे तो उसका क्या हर कोई अपने अपने हिसाब से बताएगा आपको। उसके बाद हम लोग भी देखेंगे, हमारे पास भी एक से एक मिस्त्री है, हम लोग कंपनी वाले से भी बात करते हैं। अगर हम लोग का समझ से बाहर हो जाता है तो कंपनी वाले से भी बात करते हैं, उसके बाद है ना उसकी जानकारी आपको देते हैं। पूरे चारों तरफ से जानकारी करने के बाद, ऐसे नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो आप लोग भी एक्सपेलर चला रहे हैं, आप लोगों को भी इसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप लोग भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो अभी भी मैं कहता हूँ, जो भाई लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक दूसरे का हेल्प कीजिए। मैं तो कर ही रहा हूँ दोस्तों, यहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना कोई यहाँ कोई और चीज़ का चार्ज लग रहा है। तो क्योंकि तेल मिल का जो लाइन है ना दोस्तों, ऐसा है, ये खाने का चीज़ है। मनुष्य जब तक रहेंगे जिंदा, जब तक संसार में रहेंगे तो ये चलता रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं। जो भाई लोग ने ये तेल मिल का बिजनेस चुना है वो कभी बंद नहीं होने वाला है। लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि लॉकडाउन में भी ये तेल का बिजनेस बंद नहीं हुआ, आटा का, चावल का, सब चीज़ का बंद नहीं हुआ, बाकी चीज़ों का तो बंद हो गया। तो ये कभी बंद होने वाला नहीं है। तो इनके बारे में जानकारी है ना, आपको ज़रूरी पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह का जानकारी चाहिए। आप मान चलिए एक्सपेलर, आप कोई चीज़ बिगड़ गया है, आपके पास कई भाई लोग अभी भी परेशान हैं, उनके पास मिस्त्री नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। तो दोस्तों, आप अगर ना इस तरह का समस्या से अगर बचना है ना, तो आपको हमसे जुड़ जाना चाहिए, और जुड़ जाएंगे तो आपका भी फ़ायदा है दोस्तों। और आपके जानकारी अगर नहीं है तो फ़ायदा तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी इसके साथ साथ तमाम भाई भी आपका हेल्प करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूँ, बाकी तमाम भाई भी आपका हेल्प करेंगे, इसीलिए जुड़ जाइएगा।
जुड़ने के लिए आपको मालूम है कुछ करना ही नहीं है, बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बस इतना ही करना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कोल्ड प्रेस के बारे में। जो भाई ने कमेंट किया है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोल्ड प्रेस एक्सपेलर का जो भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर सबसे पहले आप ये चीज़ का बता दीजिए कि हमारे देश में बनता है या नहीं बनता है, इंडिया में बन रहा है या बाहर से आ रहा है। सब कोई कहता है कि चाइना का एक्सपेलर है। दोस्तों हम भी यही कहते हैं कि ये चाइना का एक्सपेलर है। अभी तक ये इंडिया में बन नहीं रहा है। हमारे अनुभव में तो अभी तक तो कोई नहीं बना रहा कंपनी वाला, लेकिन अगर कोई बना रहा है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अपने देश में अगर कोई चीज़ बनता है तो सबसे पहले क्या है, उसका पार्ट्स मिलता है, उसके बारे में मिस्त्री मिल जाता है, उसका जानकारी मिलने लग जाता है। तो अगर कोई कंपनी वाला बनाने लग गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप उनसे संपर्क कीजिए। हमारे संपर्क में तो अभी तक ऐसा नहीं कोई कंपनी वाला आया है, क्योंकि हमने जितने कंपनियों से बात किया है अभी तक कोई नहीं बता रहा है कि आप जो एक्सपेलर है हम लोग यहाँ बनाने लगे। आप देखे होंगे पीछे, आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि किस तरह से जो है जो एक्सपेलर है वो बाहर से आ रहा है। कई भाइयों के पास यहाँ से लोड होकर भी चला जाता है, तो आप देख लेंगे। आप बाद में आप वीडियो भी आप देख सकते हो और अभी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो जो कोल्ड प्रेस का जो है जो मैटर जो है ये चाइना वाला और इंडिया वाला, इसका जानकारी दोस्तों मैं आपको दे दिया। पहला सवालों का जवाब तो दे दिया। दूसरा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। तो कई भाई लोग कह रहे हैं कि सर ये छुरी में बोल्ट वाले एक्सपेलर की मैं बात बता देता हूँ। बोल्ट वाले का बता दिया। बोल्ट वाले का सबसे ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर आपने छुरी बोलते हैं, ये छुरी क्या होता है, नक्का क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जितने भी बोल्ट वाले एक्सपेलर है ना, उनमें ये चैम्बर का फ्रेम के ऊपर एक छुरी लगा होता है। आप देख लीजिए पीछे, देखिए आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये छुरी लगा होता है। और ये क्या है, एक हिसाब से जो हल जो अंदर में जब बनता है उसको ये कटर टाइप का काम करता है। ये राउंड जब होता है और जब वो नक्का जो दिख रहा है आपको, वो जो क्या है ना, उसमें जब माल टकराता है तो दोस्तों वो माल को तोड़ देता है। उससे क्या होता है, एक तो निचोड़ बढ़ता है, दूसरा में क्या है प्रेशर बना देता है माल को, वो जमने नहीं देता, उस जगह से प्रेशर लेकर के माल को आगे देता है। तो ये चीज़ का है ना जानकारी बहुत ज़रूरी है होना। कभी कभार आपका एक्सपेलर में अब सब चीज़ बढ़िया रहेगा और अगर ये नक्का नहीं रहेगा दोस्तों तो माल छोड़ देगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस एक्सपेलर में दिया हुआ है और अगर जिस एक्सपेलर में नहीं दिया हुआ है, देखिए कोल्ड वाले में तो ये चीज़ का झंझट नहीं है, कोल्ड वाले में तो दिया ही नहीं है। बोल्ट वाले की बात बता रहा हूँ। अगर आपके एक्सपेलर में नहीं दिया है तो हो सकता है कुछ और सिस्टम दिया होगा, तो उसका वीडियो अगर दे देंगे, दिखा देंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या सिस्टम दे रखा है। और कई भाई लोग कह रहे हैं ना कि सर हमारे वाले में तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं है, कोई दे ही नहीं रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कि देखिए 9 वोल्ट एक्सपेलर तक का तो हमने देखा हुआ है कि उसमें दिया हुआ है। अगर 6 वोल्ट वाले में 4 वोल्ट वाले में नहीं दिया है तो कुछ और सिस्टम दिया होगा उसमें, तो आप देख लीजिएगा। नहीं आपको मालूम है तो वीडियो भेजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। और अगर मेरे से भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं डायरेक्ट कंपनी वाले को भेज दूंगा, क्योंकि हम लोगों के पास बोल्ट वाला का तो सबसे ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि वो अपने इंडिया में बनता है। तो तमाम तरह का जो कंपनी है ना बोल्ट वाला, उनमें सबके जानकारी है। अभी जैसे हमारे पास डायमंड का है, पिराई का है, गुरतेग का है, गोल्डन का है, अभी तमाम तरह का है, गोपाल का है, आप देखे होंगे रॉयल्स का है, अभी उधर आज़ाद का है। कई सारे का जो एक्सपेलर वाला है सबको इसे हम लोगों के संपर्क है, सबको का जानकारी है। बोल्ट वाले एक्सपेलर जो है इनका क्या है, तमाम कंपनियां है और इनका क्या जानकारी हर जगह मिल जाता है। इसका पार्ट सबसे पहला है ना, पार्ट सबसे पहले मतलब आसानी से मिल जाता है। किसी भी कंपनी के पास फ़ोन करेंगे वो आपको पार्ट्स भेज देगा। तो दोस्तों 2-3 चीज़ की जो जानकारी था मैन वो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है ना, जो भाई लोग सबसे ज़्यादा जो जानकारी चाहिए वो इस चीज़ का जानकारी चाह रहे हैं कि सर जो सरसों का जो लेकर के है कि सर हमने सरसों लेना है लेकिन हमारे पास क्या लेब का व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या सरसों को कैसे चेक करके ले सकते हैं कि हमारे सरसों में कितना % तेल है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई ज़्यादा सरसों आपको अगर लेना है तो बगैर लेब किए हुए तो नहीं लेना चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपका नुकसान भी होगा तो लाखों में होगा। लेकिन और लेब तो हर जगह मिल जाता है, हर स्टेट में मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी मंडी है हर जगह आप देखे होंगे कि मंडी के आसपास में ही लेब का सब कोई लगा रखा है, लेब का दुकान, तो वहाँ पे लेब आसानी से करा सकते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम है दोस्तों तो आप जिस स्टेट से हैं कमेंट कीजिएगा, आप जिस एरिया से हैं, तो मैं क्या आपको वहाँ के आसपास का जितना भी क्षेत्र में जहाँ भी लेब है मैं उसकी जानकारी आपको दे दूँगा। तो ये तो मैं आपको बता दिया। लेकिन और जो छोटे जो किसान लोग हैं जो कि 100 किलो या 50 किलो या 20 किलो सरसों खरीदते हैं, उसको किस तरह से चेक करना है दोस्तों, इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। ये बहुत जल्दी आप लोगों के पास आ जाएगा, तो इसकी जानकारी आपको वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा लंबी प्रोसेस है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
कि अभी जो है सबसे पहले बात, अभी जो ये तेल को लेकर के जो बात हो रहा है, तेल के बारे में भी काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर तेल में मिलावट होता है या क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि ऐसा कमेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिलावट शब्द जो होता है ये गलत चीज़ है, ऐसा बोलना भी गलत है। दोस्तों अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप किसी के बारे में नहीं बोलिएगा, किसी का ना कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। और भाइयों के पास अगर जो भाई लोग बिल्कुल शुद्ध तेल का बिजनेस कर रहे हैं, उनके दिमाग में इस चीज़ का भ्रम बैठ जाएगा, तो आप ऐसा कमेंट ना कीजिए, क्योंकि कौन क्या कर रहा है इससे तो अपने इतना नहीं पकड़ सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसके लिए तो सरकार बैठा है उस सबको पकड़ने के लिए। अपने लोगों का अगर जानकारी है, किसी कंपनी को अगर आपने देखा है या किसी को मिलावट करते हुए देखे हैं, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन किसी और ऐसी तरह का किसी के बारे में कहना गलत बात है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे से ऐसा कमेंट नहीं कीजिएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह का कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि तमाम भाइयों को इसके बारे में असर पड़ता है। और दोस्तों आज की जो जानकारी देना था इतना मैंने दे दिया। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और भी बता दूंगा। और मैं सबसे पहले आपसे यही कहा था कि एक दूसरे का कमेंट सेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। एक दूसरे के जो भी प्रॉब्लम है, मेरे साथ साथ आप लोग भी थोड़ा एक दूसरे का हेल्प कीजिए दोस्तों। और जो भी आपके पास वीडियो है एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं अपने चैनल पे डाल के उन भाइयों के बारे में बताऊंगा, उनकी समस्याओं के बारे में बताऊंगा। आपके पास अगर जो अनुभव है वो भी बता दूंगा, तो आप सब इतना ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतने था, धन्यवाद, जय हिंद। आगे और इंतज़ार कीजिएगा, एक से एक वीडियो आने वाला है आपके पास।